खबर बाराजिले से सामने आ रही है, जहां पर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष गर्ग के ऊपर पीड़ित ने जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। आखिरकार ये जमीन हड़पने का आरोप क्या कुछ कह रहा है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। व्यक्ति को उच्च पद और रुपए इस कदर तक बेईमान बना देते हैं जिसको आगे पीछे भला बुरा कुछ नहीं सूझता। केवल असहाय व गरीब लोगों पर अपना प्रभाव बनाना, दूसरों की बेशकीमती जमीनों को हड़पना। ऐसे ही एक मामला भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष आनंद गर्ग का सामने आया है, जिसने फर्जी तरीके से अपने परिजनों के साथ मिलकर के 12 निवासी एक पीड़ित की जमीन को हड़पने की कोशिश की है। यह बात श्रीजी चौक 12 निवासी राजेंद्र कुमार शर्मा पुत्र गोविंदलाल शर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताई। पत्रकार वार्ता में पीड़ित राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि उसने 5 अक्टूबर 2020 को राजपुरा वार्ड कुमारों के मंदिर के पास निवासी देवमित्र सुमन पुत्र कन्हैयालाल से जमीन की खरीद की थी। पीड़ित ने बताया कि आरोपी प्रेम भाई पत्नी भगवान लाल, रेखा गर्ग पत्नी लोकेंद्र गर्ग, दीनदयाल पुत्र चतुर्भुज, छगनलाल पुत्र श्यामलाल सुमन, श्रवणलाल पुत्र पृथ्वीराज, ललित गर्ग पुत्र बाबूलाल गर्ग, धनराज पुत्र सत्यनारायण, दौजमल पुत्र भैरूलाल, हरिशंकर पुत्र भंवरलाल माली ने आपसी षड्यंत्र रच करके और फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर पीड़ित के स्वामित्व की खरीदशुदा जमीन को हड़पने की कोशिश की है। पीड़ित शर्मा ने बताया कि आनंद गर्ग व लोकेंद्र गर्ग ने पूर्व खातेधारक देवमित्र के घर जाकर के कहा कि आप तो हमसे और रुपए ले लो और मेरे नाम एग्रीमेंट करवा दो, तथा आनंद गर्ग बार बार पूर्व खाताधारक के पुत्र जयप्रकाश के भी मोबाइल पर बार बार फ़ोन के रुपए और ज़्यादा लेने व स्वयं के नाम एग्रीमेंट लिखने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। मुलजिमों द्वारा षड्यंत्रपूर्वक बेईमानी कर कूट रचित दस्तावेज तैयार कर एग्रीमेंट लिखवाया है, जिसकी पुष्टि पूर्व खाताधारक व उसके पुत्र के मोबाइल पर की गई कॉल रिकॉर्डिंग से भी की जा सकती है। पीड़ित शर्मा ने बताया कि आरोपियों द्वारा पूर्व में व वर्तमान में फर्जी स्टाम्प तैयार करवा करके कोर्ट की अवहेलना की गई और पूर्व में भी सारे मामले ऐसे हैं जो कि फर्जी कागज तैयार करवा करके वर्तमान में न्यायालय में आनंद गर्ग व साथियों के खिलाफ परिवाद दर्ज है। वहीं मेलखेड़ी रोड स्थित खसरा नंबर 400 माल को 2009 में जमीन के मूल मालिक कन्हैयालाल द्वारा परिवार को बेचान किया गया था। जब से इस जमीन पर परिवार का कब्जा है और इस पर खेती करते आ रहे हैं, तो वर्तमान में मेलखेड़ी रोड पर ज़मीनों की कीमतें बढ़ने के चलते अक्टूबर 2020 में इस ज़मीन को कन्हैयालाल के बेटे देवमित्र सुमन और उसके परिवारजनों ने लालच में आकर के कानूनन गलत तरीके से राजेंद्र शर्मा को बेच दी थी। अब राजेंद्र शर्मा और देवमित्र के परिवार द्वारा परिवार व उनके माता पिता आनंद गर्ग की राजनीतिक छवि को खराब करने के लिए जबरन ज़मीन कब्जा करने जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं जबकि कई वर्षों से इस ज़मीन के मालिक भी हैं और कब्जे भी है। राजेंद्र शर्मा और देवमित्र के परिवारजन इस ज़मीन को जबरन हथियाना चाहते हैं और इस सारे प्रकरण को हमारे द्वारा न्यायालय में रजिस्ट्री निस्तारण का दावा प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा जो भी फैसला आएगा वह उनके मान्य होगा। एक व्यक्ति ने आज प्रेस वार्ता की है, उसमें आरोप लगाए कि आनंद जी और उनके परिवार ने मेरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। क्या कहना है आपका? ये पूरा मामला खसरा नंबर 400 का है। खसरा नंबर 400 पूरा 24 का खसरा है। ये 23 तारीख को 23/6/2021 को तहसीलदार महोदय ने ज़मीन की पैमाइश करी। पैमाइश में भी ये पाया गया है कि ज़मीन का मुख्य भाग पक्के रोड में जा रहा है। जो प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज रोड है उसमें ज़मीन जा रही है। एक तो ये पूरी ज़मीन खसरा नंबर 400 जो रोड में जा रहा है उसकी रजिस्ट्री इन्होंने सरकारी रोड की रजिस्ट्री शासन प्रशासन के साथ मिलकर इन्होंने रजिस्ट्री करवा ली। दूसरी बात कि इस ज़मीन को जिसका मूल मालिक था कन्हैयालाल, जो श्री जेपी माली के दादाजी थे, उन्होंने बेच दी थी 2009 में। पैसों की आवश्यकता होने के कारण हमारे पास आके बेची थी। हम नहीं कहते, आके बेची थी। और बेचने के पहले भी ये कभी खेती नहीं करते थे। बेचने के 20-25 वर्ष से हम ये खेती खुद कर रहे हैं। आज भी हम खेती कर रहे हैं। जनवरी में जब पटवारी इसको पैमाइश के लिए गया तो सरसों की फसल पाई गई थी, रिपोर्ट लगी हुई है। उसके अलावा आप आसपास किसी से जानकारी ले सकते हैं कि कितने वर्षों से उनकी खेती हो रही है। आज हो रही है 25-30 सालों से हम वहाँ खेती कर रहे हैं। ये सिर्फ एक
राजनीतिक छवि बदनाम करने के लिए मेरे पिताजी श्री आनंद गर्ग जी की राजनीतिक छवि बदनाम करने के लिए ये पूरा एक षड्यंत्र रचा गया है। शासन प्रशासन के साथ मिलकर रचा गया है, क्योंकि सरकारी रोड की रजिस्ट्री करी है इन्होंने। आज आप सोचें कि सरकारी रोड की रजिस्ट्री कैसे होती है। प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज रोड है, उसकी रजिस्ट्री हो गई है। दाम ऊँचे होने के कारण दादा की बेची हुई ज़मीन को लेकर पोतों को और बेटों को लालच आ गया, ज़मीन दोबारा बेच दी। ये जो श्री जेपी माली जी हैं, ये पिछले 6 महीने में ज़मीन बेचने के बाद कम से कम 150 बार हमारे पास आए हैं। इन्होंने हज़ारों बार हमसे बोला कि भाई साहब मेरे को मालूम नहीं था, मेरे को ज़मीन कहीं और बता के मेरे से ज़मीन रजिस्ट्री करवा ली, और मुझे लगा मेरी ज़मीन वहाँ है, वहाँ की कहीं और की बता के रजिस्ट्री करवा ली। और क्या इसमें 2-3 लोगों की मिलीभगत है, अकेले राजू जी नहीं है, और भी लोग हैं। राजू जी ने एक कोई और भी लोग हैं जिनको। तो इसमें जैसे रजिस्ट्री वो अपने नाम बता रहे हैं, कब्जा अपना चला रहा है। कब्जा सब आज से नहीं है। कब्जा तो 25 साल से हम ही खेती कर रहे हैं, आज भी हम खेती कर रहे हैं। और कब्जा नहीं है। अपना नाम रजिस्ट्री नहीं है क्या? रजिस्ट्री कैसे होगी साहब? आप मुझे एक चीज़ बताएं कि जो ज़मीन रोड में जा रही है, हाँ, उसके लिए 2009 में जब ये कन्हैया लाल जी ने ज़मीन बेची, उन्होंने भी प्रयास किया, हमने भी प्रयास किया रजिस्ट्री हो जाए, नहीं हो पाई। जब रोड की पैमाइश नहीं है, ज़मीन रोड तरमीम नहीं है और ज़मीन रोड में जा रही है, रजिस्ट्री कैसे हो जाएगी? आज भी जब मेडिकल कॉलेज रोड बन रहा है, 80 फुट का रोड बन रहा है, तब भी वहाँ पे तरमीम नहीं है रोड की। इन्होंने रजिस्ट्री कैसे करी? तो ये जो रजिस्ट्री बता रहे हैं वो मतलब गलत तरीके से की गई। मेरा तीसरे महीने में एसडीओ कोर्ट में दावा लगाया है मैंने, और कोरोना के कारण हम लेट हो गए। सिविल कोर्ट में हमने 6ठे महीने में दावा लगाया है रजिस्ट्री कैंसिलेशन का। पूरे कागज़ हमारे पास जो इनका कन्हैया लाल जी के द्वारा पेश किया गया, मतलब कन्हैया लाल जी के द्वारा एग्रीमेंट है। कन्हैया लाल जी की पत्नी जो अभी खातेदार थी, उनका अंगूठा है उसमें। आप ये जांच की कह रहे हैं, न्यायालय में मामला है, कोई भी ऊंच नीच निकलेगी। मैं तो अभी आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, बोल रहा हूँ। उनका कहना है जो अंगूठा है वो फर्जी है। नहीं, वो तो न्यायालय तय करेगा ना। आप और मैं नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता। मैं खुद छोटा था, मैंने खुद नहीं देखा उनका अंगूठा लगाते हुए। वो तो न्यायालय तय करेगा। न्यायालय के पास आज का अंगूठा भी है, न्यायालय के पास पुराना अंगूठा भी है जो मेरे पास है, चेक कर ले न्यायालय। ठीक है, आपका नाम? ये राजनीतिक छवि खराब करने के लिए ये राजू जी जो हैं, ये राजू जी क्या है, जिसकी रजिस्ट्री करवाई है उसका इंतकाल खुल चुका है कंप्लीट। और ये भाजपा के भूतपूर्व जिला अध्यक्ष, एक सत्यनारायण गर्ग, लोकेंद्र गर्ग और एक भरत गर्ग, ये तीनों आकर वहाँ पर दादागिरी कर रहे हैं, ज़मीनों पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरी कोई सुन नहीं रहा है अभी तक। मैं प्रशासन से ये कहना चाहूँगा कि एक बार वो जो सच है वो सामने लाए इसको, है ना। तो कोई भी लड़ाई झगड़े होने की संभावना है वहाँ पे। कितनी बीघा जमीन? पूर्व जिलाध्यक्ष का क्या नाम है? पूर्व जिलाध्यक्ष आनंद गर्ग है, भूतपूर्व जिलाध्यक्ष। अच्छा, कब मैं जिस जमीन पे कब्जा कर लेता हूँ उस पर कोई नहीं छोड़ा सकता। तो क्या और जगह भी कर रखे क्या इन्होंने? और बहुत सी जगह कर रखे हैं सर। वो अटरू रोड पे या शाहबाद रोड पे, भूतेश्वर के सामने। हाँ, ये बजरंग दल के भूतपूर्व जिलाध्यक्ष हैं। ये भी राजनीति के आड़ में सब कब्जा करने की दुकान चला रखी है इन्होंने। कागज भी पेश करे इन लोगों ने? कागज पेश करे हैं मैंने। इन्होंने कागज पेश कर रखे हैं कि जमीन नहीं कर रखे, कुछ भी कोई कागज पेश नहीं कर रखे। तो इन्होंने अगर मेरे को बेची है और इनसे इन्होंने पहले खरीद रखी है तो इनके खिलाफ 400 का मुकदमा दर्ज करवाते, करवाना चाहिए था। रजिस्ट्री है मेरे, आपके नाम से? मेरा नाम खुद के नाम से। ठीक। 400 नंबर का जो कसा नंबर इन मैंने राजू भाई सबको जो बेचा है, वो नंबर एक लीगल तरीके से बेचा था। इस पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं था। अभी वर्तमान में मैंने उनको रजिस्ट्री कराई तो अभी आनंद गर्ग उस पर कब्जा कर रहा है। अब उनका जो परिवार है वो सारे उस पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, वहाँ पर निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो भी हो रहा है इस पर सच्चाई सामने आनी चाहिए। ये जो हमारी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, पापा के नाम है, ज़मीन का किसी प्रकार से कभी भी कोई विवाद नहीं रहा और अभी वर्तमान में वो इस पर कब्जा कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो भी सच है वो सामने आए। अगर ज़मीन में किसी प्रकार का विवाद है। किसको बेची थी आपने? मैंने राजू भाई सबको बेची थी, राजेंद्र शर्मा जी को। 400 नंबर का कचरा है मेलगढ़ी रोड पे, ओसम स्कूल के पीछे। अभी कौन कब्जा कर रहे हैं? आनंद जी घर कब्जा कर रहे हैं। उनके परिवार वाले सभी, उनके भाई वगैरह सभी वहाँ जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करते हैं। आपके हमें आए दिन परिवार धमकी में देती किसी ने है। पहचान कर रखी है? परिवार में अगर ऐसा कोई कागज़ है तो वो पेश करें, अगर लीगल कागज़ उनके पास है। ऐसा तो हमारे परिवार में कभी किसी ने पहचान नहीं करी है। प्रशासन को शिकायत करी क्या? हाँ, प्रशासन को भी हमने कर रखी है, रिपोर्ट वगैरह कर रखी है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई हुई है और हम चाहते हैं कि कार्रवाई हो इस पर।